आप लोग के डिस्पोजल बैरिकेड लट्टे हुए हैं, हम जो लिस्ट दे रहे हैं वो आपके सुंदर लेकिन अधिकृत घोषणा महिला का कीजिएगा जिनकी रिहाई करेंगे। मैं सम्मानीय एसडीएम साहब को ये लिस्ट आपको देना पड़ेगा। समाज की तरफ से हुआ किस तरह की मांगे थी, बहुत भारी भरकम भीड़ जुड़ने की उम्मीद थी, आखिर क्या कारण हुआ कि भीड़ भी कम रह गई? देखिए, हमारा पिछले दौरे के समय, चाहे चुनाव समय हो उससे पहले हो, एक बात हम लोगों के समाज में एक बात की चर्चा हो रही थी, बहुत सी समस्या है इसमें, मुख्य रूप से जो नस्ली समस्या है। अब समय आ गया है कि समाज की ओर से भी सरकार को, प्रशासन को अपने तरफ से कुछ न कुछ सुझाव जाने चाहिए, जो अभी तक दिया नहीं, जो ठीक नहीं है समाज के हित में भी। तो उसको ध्यान में रख करके हमने इस बात को किया। और पिछले अनुभव दौरे में था कि प्रताड़ना जो पुलिस ने किया इस इलाके में अभी भी हो रहा है, उसको ध्यान में रख करके, क्योंकि राज्य शासन को जब तक के कड़े कोई कदम नहीं उठाएंगे ना, ये कभी ध्यान नहीं देते, बड़ा आसानी से लेते रहते हैं। आदिवासी इलाके को यही ट्रीट करते हैं लोग, ऐसे गंभीरता से लेते नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि जेल भरेंगे। हमने तो आईजी को कहा था लिस्ट दे दीजिए, हम जानना चाहते हैं राज्य सरकार से लिस्ट दो कितने हैं आप नस्ली। और जब पकड़े जाते हैं 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितने इनामी नस्ली वो भी बता दो। अरे जो इनामी होता है वो बंटवारा तो समाज को भी मिलना चाहिए ना, लोग भी प्रेरित करेंगे सरेंडर हो जाओ। क्या पुलिस वाले बांटेंगे? ये भी ठीक नहीं है। तो ये सरेंडर भी हो रहे हैं बहुत से, यानी फर्जी हो रहे हैं बस्तर में। मैं यहाँ से नहीं कर रहा, फर्जी हो रहा है क्योंकि पैसा मिलता है। तो बहुत से समस्या हैं। और अब जो स्थिति बन रही है बस्तर में या छत्तीसगढ़ में, पुलिस ताकतवर हो गया, नक्सली कमजोर हो गया, इससे निर्दोष लोग मारे जाने की ज़्यादा संभावना है। ये चिंता का विषय समाज के, क्योंकि पुलिस वाले जिस दिन लगता है कि अब तो हम तो बादशाह हो गए, तो अंधाधुंध जो भी करेंगे। इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, कुछ ना कुछ। तो राज्य शासन से कहीं ना कहीं डायलॉग भी हम लोग समाज करें, और वो अपना राज्य सरकार करता रहे उनकी अपनी जो है, पर समाज की तरफ से भी कुछ ना कुछ दबाव तो होनी चाहिए। इसके पीछे ही बनता है। इसीलिए हमने जिला प्रशासन को भी हालांकि कहा है कि हम शांतिपूर्ण होगा, पर ये जो बलौदा बाजार की घटना से यहाँ की जिला प्रशासन बहुत चिंतित हो गया, बहुत कोशिश हुआ कि ना हो, ये हो, वो हो, पर हमने उनको कहा भाई ऐसा नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं भीड़ कम हो गई, हम जानते हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने भी अवरोध डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर हमें उसकी चिंता नहीं थी। जितने आ जाए, पर एक शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। आपको कल शायद मुख्यमंत्री समय देंगे, तो यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, रायपुर जाएंगे, तो मुख्यमंत्री से भी हमारी टीम चर्चा करेगी। और बहुत से मुद्दे पे हमारी जो केवल मंशा है कि इसका क्या रास्ता निकलेगा कि नहीं। आदिवासी मुख्यमंत्री है, क्या अपनी आपकी बातों को मानेंगे? नहीं, इसी विश्वास है। तो इसके पहले तो आज तक कोई मुख्यमंत्री टाइम ही नहीं दिया। ये कम से कम अपने होकर बुला लेते हैं, ये बच्चे अच्छी बात है, अपना आदमी है इसलिए। और हम चाहेंगे कि संवाद बना रहे राज्य सरकार के साथ हो, जिला प्रशासन के साथ हो। कोई भी समस्या का समाधान ऐसे ही होता है। आप बात ही नहीं करोगे तो मामला बढ़ेगा ही, कोई बीमारी तो बढ़ेगा ही। तो ये सबसे बड़ी इस राज्य में समस्या है। पर हम नई सरकार से, नए मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है, और हमने उसको आश्वस्त किया है कि बुलाइए, अगर कहीं परेशानी में है किसी मुद्दे पे इन इलाकों में, तो बुलाइए समाज के लोगों को, कोशिश करेंगे आपको मदद करने की, समस्या को कम करने की, उसको कुछ रास्ता निकालने की। और क्या कर सकते हैं, यही हमारी सोच है। आज जो मांग पत्र आप लोगों ने दिया है, इस पे अगर सार्थक उपाय नहीं आता है, सामने समाधान नहीं आता है, तो आगे की क्या रणनीति? चर्चा करेंगे और बैठ के करेंगे। तो अनाउंस किया भाई आगे का रणनीति तय कर रहे हैं। अगर सुनाई की नहीं होगा तो करेंगे ना भाई, सुनाई होगा तो फिर रणनीति में भी कुछ परिवर्तन होगा, और हम कुछ सुनवाई होगा तो राज्य सरकार को वाहवाही भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ये सर, ये आंदोलन, जेल भरो आंदोलन का आगाज़ हुआ है मानपुर से, क्या कुछ मांगे हैं और अभी क्या स्थिति है? नहीं, ये मांगे बहुत सोच समझ के हम लोगों ने कार्यक्रम किया है।
और मानपुर को भी चुना है बहुत सोच समझ के। पिछला अनुभव इसी इलाके के रहा है कि पुलिस प्रताड़ना बहुत हो रही है और जो चिंता का विषय है। तो हम आईजी साहब से हम वो पीढ़ी जो माँ के पेट से सीख के आया है, नक्सली हुआ है, उनको होल्ड करना, उनको ये करना बहुत कठिन काम है। अभी विजय शर्मा जी कई जगहों में बोल चुके हैं, वार्ता की पेशकश कर चुके हैं। दूसरी ओर बस्तर में एक ऐसी लड़ाई भी लड़ रही है पुलिस की, वहाँ पे कई एनकाउंटर भी हो रहे हैं। ये एक तरफ वार्ता की बात, दूसरी तरफ एनकाउंटर भी हो रहे हैं, इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखो, दोनों चीज़ नहीं चल सकती। दूसरी बात है, अखबार वाले आप सभी के पूछा जब ध्रुव में किया कि हम बात करेंगे, तो मैंने कहा अगर केंद्र सरकार का या गृह मंत्री अमित शाह का इशारा होगा कि तुम शुरू करो इसको डायलॉग, तब तो ठीक है। बिना केंद्र सरकार के अगर ये कर रहे राज्य सरकार, मुश्किल, इनकी औकात नहीं, औकात क्या कहूँ, इनकी अब दायरा नहीं। ये राष्ट्रीय समस्या है। अरे आप यहाँ कर लोगे, बाजू के राज्य में हैं, उनका इसका क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, आंध्रा का क्या होगा, उनका कैसे सोल्यूशन निकालोगे? तो केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और शर्मा जी या राज्य सरकार अगर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। उसमें हम सभी के लोगों का क्या योगदान हो सकता है, मदद हो, सब करने को तैयार हैं। पर कहीं ना कहीं क्योंकि पिछला अनुभव बहुत खराब है, बहुत पहले हुआ था जब NTR चीफ मिनिस्टर थे, एक प्रयोग हुआ था, फेल हो गए, केंद्र सरकार फेल हो गई। तो एकाएक विश्वास करना, देखें, प्रयास तो करते रहना चाहिए। हम इस बात में डबल इंजन की सरकार है जो आप बोल रहे हैं, अब बस्तर में उस स्तर पे लड़ाई भी पुलिस लड़ रही है, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। निकट भविष्य में क्या लगता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस तरह के ऑपरेशंस चलाएगी जिनका एक लिहाज से विरोध भी हो रहा है और फर्जी मुठभेड़ों का आरोप भी लग रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, मुझे एक अमित शाह जी के जो सोच है ना, उससे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। ये हार्डलाइनर है, RSS के कार्यकर्ता है पर हार्डलाइनर है। हार्डलाइनर को थोड़ा सा उनसे उम्मीद करना, थोड़ा साफ अप्रोच हो, बड़ा मुश्किल होता है। तो हार्डलाइनर से क्या होगा, वो कहते हैं ना, वो आते हैं तो मारो, वो एक गोली चलाते हैं तो 10 गोली चलाओ, तो तरीका नहीं। इधर गोली भी चलाओ, इधर वार्ता भी करो। अब क्या है, जैसा मैंने कहा ना, पुलिस अब मजबूत हो गई है, ताकतवर, अंदर वाले नक्सली कमजोर हो गए, इनको अब अंधाधुन मारेंगे और ये बेगुनाह लोग मारेंगे। वहाँ बस्तर में बेगुनाह लोग दौड़ते हैं जंगल में, देख के वर्दी वालों को, तो देखते हुए सोचते हैं ये नक्सली भाग रहा है, तो अंधाधुन मार। ये घटनाएं हो रही है वर्दी। अब तो उनको टारगेट, जब अमित शाह अगर कह दिया इनको निपटो, तो फिर निपटो मने, तो फिर वो उसका परिभाषा उनकी अलग है, पुलिस वालों को वही लोग जानते हैं, ये अच्छी नहीं है। एक अंतिम सवाल, वार्ता या इस तरह के एनकाउंटर सार्थक क्या लग रहा है नक्सलवाद के खात्मे के लिए, किसकी पैरवी करेंगे? देखिए, हम तो आज से नहीं, बहुत पहले से कहते रहे हैं कि वार्ता तो होनी चाहिए। हम लोग अपने समय में कहते थे, कांग्रेस के रीजन में भी वार्ता होनी चाहिए, पर जो इस देश में इस मसले पे न है राज्य सरकारें सब गंभीर है, न केंद्र सरकार गंभीर। ये मेरा अनुभव है, कोई गंभीर नहीं है, इसका रास्ता निकले। पुलिस वाले मजे में, जो आला अफसर की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये रहे ताकि इनका प्रमोशन ये हो, बहुत से पैसा बहुत आता है, अकाउंटेंट मनी, यानी जो जिसका ऑडिट नहीं होता, बहुत आता है केंद्र सरकार से। फिर फौज लगे हैं, 1.5 लाख फौज, पैरामिलिट्री फौज लगे हैं, तो बहुत से खेल होता है। अब उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर मेरा राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारें गंभीर नहीं। जी, थैंक यू। ठीक। हाँ। अरे साहब, लोग द्वार में बैठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत ये है।
भूख लगा है, जेल में है, हम लोग खाना खाना चाहते हैं। वैश्विक गिरफ्तारी दिए जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र को अस्थायी जेल घोषित करके आपको गिरफ्तार किया गया था। निजी मुतलका भरे जाने के फलस्वरूप श्री अरविंद नेताम, श्री BS रावटे, श्री AR कोर्राम, श्री जीवराखन, श्री कंदरराज सिलार एवं अन्य को निःशर्त रिहा किया जाता है। समय बताइए, समय बताइए, समय बताइए, समय बताइए, समय बताइए, समय बताइए। नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के साथ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाबा नाटे, बाबा नाटे, बाबा नाटे, बाबा नाटे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है इसमें जिला स्तरीय जो भी जिला स्तर पे होने वाली जो भी जांच है उसका हम 2 माह में निराकरण करने का प्रयास करेंगे और बाकी शासन से संबंधित जो भी मांगे उससे हम आपके प्रतिनिधियों से निरंतर बात करते रहेंगे। अभी पूरा करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोले हैं 2 महीने में तो हम खेती बाड़ी में लिप्त हो जाएंगे। आप लोग 1 महीने के अंदर अगर 20 दिन के अंदर एक कार्यक्रम नहीं हुआ तो फिर लगाना ताकत हमारे आदिवासी का फिर हम कैसे करेंगे? हमारा भी अल्टीमेटम है, 1 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो फिर ये तो हमारा टेलर है, फिर पिक्चर चालू करने का मजबूर मत करिएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? किसी को गिरफ्तार करना है तो रात में घुस जाओगे क्या? किसके आदेश पर रात में घुस जाओगे? किसका आदेश था रात में 2 बजे 1 बजे रात में घुसेगा? हम आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 1 महीने के अंदर 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 महीने का समय हम दे रहे हैं। अरे भाई आप लोग सुनिए ना, 1 महीने का समय दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं आप केवल पुलिस वाले का अगर जांच करवाते हैं तो पुलिस अधिकारी को लिखिए मत कीजिएगा। अरे पुलिस का कैसे जांच करेगा? अरे कोई PI का जांच कर रहे थे, DOP को देते हो। अरे मेरा जांच करेगा कोई आदिवासी समाज को देगा तो मेरे को तो बचाएगा ना। वो दूसरे विभाग का अधिकारी नियुक्ति कीजिएगा। ये सब ना लफड़ा बंद कीजिए। हम लोग बहुत कॉपरेट किए प्रशासन को और यही कार्यक्रम अगर राजनीतिक होता तो हमारे लोग को भर के लाते गाड़ी में। हमें बहुत तकलीफ है लेकिन हम अभी थोड़ा देर के लिए शांत है। 1 महीना प्रशासन से हम चैलेंज नहीं कर रहे, निवेदन कर रहे हैं। अरे 1 महीना बोले बोल रहे ना, हम बोल रहे हैं 1 महीना करके नहीं देगा तो 2 महीना बोल रहा है भाई, बोले ना 1 महीना बोल रहा है। 1 महीना बहुत ज्यादा है। भी कर सकते हैं। आइन में अगर करने का अगर जज्बा है तो शाम के अगर किसी पकड़ते रात में चला जाते हो। आदमी क्या चीज के लिए थे? क्या वहां चखना पकेगा?
8 दिन के लिए क्या तैयारी करोगे आप? हम 1 महीना दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर अगर नहीं होता हम बोल दिए तो फिर आप लोग शासन प्रशासन जवाबदारी रहेगा। अरे वो तो नहीं बोल रहा है ना, ये जो आप जा रहा है जिम्मेदार वो तो नहीं बोल रहा है ना, आप बोल रहे हो ना। बोलने दो, आपको बोलने दो। हाँ अरे भाई शांति बना रखेंगे, शांति बना बंद करो। ठीक है ना, जैसा विनोद जी ने कहा है हम उसको बिल्कुल प्रयास करेंगे। उन्होंने जो समय कहा है प्रयास नहीं होना चाहिए। हाँ जी, और वही मैं कह रहा हूँ, विनोद जी ने जैसा कहा है आप लोग के सामने ये कहा है, ठीक है। यार देखो पावती मैंने ले लिया है ना, पावती मैंने ले लिया है, तो इन्होंने कह दिया ना, मैं तो कह रहा हूँ उसमें हम कर देंगे कार्रवाई। लिखित में मंगवाने दादा परिवार रूढ़ी परंपरा के साथ जेल गए, आप सब जेल से रिहा कर लिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडीएम एसडीएम सबको धन्यवाद कि आपने समाज को गिरफ्तार किया और ससम्मान उनको आपने रिहा किया। लेकिन ये विशेष आप लोग से आग्रह है कि जितने भी छोटे मोटे केस जिसमें कोई धारा बनता नहीं है, एक तरीका से उसको नस्ती करने के प्रयास करेंगे। एडिशनल साहब और एडीएम साहब से आग्रह, और जो जिस पे कुछ आरोप लगे हैं उसकी गहरी जरूर प्रस्तुत करने क्या है। किसानी का दिन आया है, सभी मुखिया लोग जेल में रहेंगे तो खेती किसानी प्रभावित करता है। मेरा आग्रह इतना है, और छोटे मोटे कोई जितने भी है उसको आज की आंदोलन को देते हुए नस्ती करने का प्रयास करेंगे। इस जेल भरो आंदोलन में हमने 1 महीना का समय दिया है, समय दिया है हमको। अगर उस बीच में अगर कार्रवाई नहीं करती तो हम सोचेंगे फर्नेस की गाड़ी सोचेगी, और पुलिस विभाग से मेरा आग्रह है, और इसी तरह पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, तो सभी साथी संगठन गुरुवारा भवन में जाएंगे। काम किए वाला पूरा महिला से बढ़ गया, बात का अभिता कितना काम रह जाएगा, इलेक्टेड वाले जिम्मेदारी सरकार का अचानक मैं भेज हो जाएगा। आणि बड़ी समस्या आमचा पूरा ना छोड़ के अरे मानो बड़े गलत माने करतो वो गलत की तरह बड़ा पक्ष क्षेत्र पर उन पर कार्यवाही आदिवासी का मित्रों प्रति बेवजह मारे मारपीट की तो बेवजह भी साहब लोग का नंबर गया है आपका, उससे चर्चा कर लेंगे और सकुशल वापस जाने के बाद अपने संबंधित जिला मुख्यालय के साथ प्रदेश कार्यालय को सूचित करेंगे कि आप सकुशल अपने स्थान पहुंच गए। प्रदेश में बोल रहा हूँ ये चालान काटे और चालान का पैसा वापस गए उसको जमा कर देंगे फोटोकॉपी के साथ, ताकि उसको उचित बातचीत हो सके और प्रधानमंत्री बातचीत कर देगा।